हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट जेटेट को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख भी लिए होंगे, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट लिखा हुआ वो चीज़ बात करेंगे। साथ ही साथ में ये बात करेंगे कि नया जो है जेटेट का फॉर्म कब से फिल होगा, एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, और इसका जो सिलेबस अभी आया हुआ है वही रहेगा या उसमें भी चेंज होने की संभावना है। और भाषा का यानी लैंग्वेज का जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस अभी तक नहीं आया, तो उसका क्या मामला है। और जो खूंटी जिला को लेकर के मुंडारी भाषा के लेकर के आंदोलन हो रहा है वो क्या मामला है, वो चीज़ भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी का पेड कोर्स ले रहे हैं तो अभी आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि क्यों बात कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो 2024 में फॉर्म फिल हुआ था जेटेट का, उसको ऑफिशियली निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उसका नियमावली बहुत ही गलत था। आईआईटी लेवल का सिलेबस डाल दिया गया था, अनेक तरह से विरोध किया गया। उसके बाद सरकार का आँख खुला और ये नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। आज ऑफिशियली वापस ले लिया। हालांकि ये न्यूज़ महीनों से जो है न्यूज़पेपर में पहले से छपते आ रहा था। ये देखिए आज का न्यूज़पेपर कटिंग है, आप देख ही रहे होंगे कि 18/6/2025 18/6/2025 यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेट। ठीक है, अब समझिए कि वैसे छात्र जिन्होंने पेमेंट कर दिया था उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जो फॉर्म 2024 में भरे थे उनको दोबारा से जब ये नोटिफिकेशन वापस से आएगा, जब फॉर्म फिल होगा उस टाइम उसको अगेन जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वही पुराना एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ये काम हो जाएगा। अब क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ वो समझिए कि इसका कंप्लीट सिलेबस चेंज हो चुका है। सीटेट के आधार पर इसका सिलेबस हो गया है। इसका लेकर के वीडियो हम पहले बनाए हुए थे, आप लोग देखे होंगे शायद, और नहीं देखे होंगे तो आप जा करके सर्च करके देख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट के अलावा जो चीज़ जोड़ा गया है वो है क्या, कंप्यूटर और क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का 30 क्वेश्चन। बाकी एसएसटी रहे चाहे साइंस रहे, दोनों का लगभग सिलेबस सीटेट वाला ही है। सीडीपी हो या एसएसटी हो या मैथ हो, ईवीएस हो, पर्यावरण हो, है ना, और चाहे 1 to 5 पेपर 1 हो या 6 to 8 पेपर 2 हो, सबका सिलेबस सेम टू सेम है। अब बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसमें अभी 2-3 नियमावली में और सुधार होने वाला है। जो चीज़ बना हुआ है जिसमें कि एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का सिलेबस अभी नियमावली में नहीं जोड़ा गया है, उसको जोड़ा जाएगा, यानी कि नियमावली फिर से सुधरेगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान जो खूंटी है, वहाँ पे मुंडारी भाषा क्या क्या महत्व है, लेकिन वहाँ से मुंडारी भाषा को अभी इस वाला नियमावली में जो 2025 वाला नियमावली है जेटेट का न्यू नियमावली, उसमें शामिल ही नहीं किया गया। उसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा है। तो उसमें मुंडारी भाषा जुड़ने का एकदम 99% संभावना है। हालांकि झारखंड है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, लेकिन जो है सो ये चीज़ होने ही वाला है। तो वो नियमावली फिर से सुधार होगा, उसके बाद वो आएगा और उसके बाद ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी पहले नियमावली फिर से एक बार बनेगा जिसमें सिलेबस और मुंडारी भाषा को ऐड करना है, और साथ ही साथ में क्या करने वाला है उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर 1 महीना का फॉर्म भराएगा। अब समझिए 1 महीना का फॉर्म भरने के बाद फिर करेक्शन डेट आएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो वैसे साथी जो अभी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम 2 महीना में 3 महीना में हो जाएगा, या बिल्कुल ही नामुमकिन वाली बात है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम होगा ही होगा। अगर आप कभी जेटेट सीटेट का तैयारी कभी किए ही नहीं है तो आपके लिए तो ज़रूरी है कि आप जो है सो अभी से लग जाएँ और तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप सीटेट का तैयारी किए हुए हैं, आप जो है एग्ज़ाम दिए हुए हैं या सीटेट क्वालिफाई हैं, है ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा कि हम जो एग्ज़ाम किस प्रकार से पास करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है सिलेबस। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जेटेट का सिलेबस ईजी भी है, क्योंकि यहाँ 30 मार्क्स का जो जोड़ दिया गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कि जो खोरठा क्षेत्र से हैं, चाहे पंच परगनिया है, चाहे संथाली है, जो भी है लैंग्वेज से, चाहे नागपुरी है, तो वो लोग अब जानते हैं कि 30 में से अगर कोई भी एग्ज़ाम आप झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए हैं अभी तक, तो आपका लगभग जो है सो 90% सिलेबस पहले से कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिवीजन करना है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का। और बाकी अगर सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं तो बाकी का सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो हड़बड़ा करके अपना पैसा व्यर्थ ना करें। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन अभी ये मत सोच के चलिएगा कि 2 महीना के अंदर हम जेटेट एग्ज़ाम हो जाएगा और तुरंत 24,000 बहाली में हमको बैठने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि ये एक हवा बनाया जा रहा है कि 24,000 बहाली जो है
झारखंड सहायक आचार्य का वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि 26,001 बहाली अभी कंप्लीट हो गया ऐसा। लेकिन 26,001 बहाली में भी अभी बहुत पेज बचा हुआ है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि सीटेट बाहर होने के बाद अभी जेटेट वर्सेस जेटेट लड़ाई हो गया है, ये चीज़ भी आप सभी को पता ही होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था वो चीज़ हम बात ही किए, साथ ही साथ जो अपने और से इस विषय पे जो अभी मेन मुद्दा था चर्चा करने का, उसके बारे में बात किया। फिर भी अगर आप एसएसटी विषय से तैयारी करते हैं, चाहे साइंस विषय का अगर आप तैयारी करते हैं पेपर 2 का लेकर के, तो आप 6, 7, 8 3 क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़िए। एनसीईआरटी बुक आप 6, 7, 8 का पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8 का एनसीईआरटी बुक जो है 6, 7, 8 का पढ़िए। इससे बाहर का क्वेश्चन जो है सो मतलब ना के बराबर ही रहता है, ना के बराबर ही रहता है। तो 6, 7, 8 का आप एनसीईआरटी बुक एसएसटी का भी पढ़ लीजिए और साइंस का भी पढ़ लीजिए। तो जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए साइंस पढ़ना है, ऐसा नहीं दोनों पढ़ जाना है, और एसएससी बैकग्राउंड से उनके लिए एसएसटी है। तो यहाँ से आपका 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और 10 मार्क्स कंप्यूटर वाला आपका कंप्लीट आपको खुद से करना है। तो 60 इधर हो गया, 30 लैंग्वेज वाला हो गया, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, और 90 और 30 हो गया आपका इधर हिंदी इंग्लिश मिला के 15-15 120। और अगर आप जो हैं सो 30 मार्क्स आपका आ जाएगा इसमें से, जैसे 1 to 5 में पर्यावरण वाला इस तरह से, और 6 to 8 में जो है वहाँ से 60 क्वेश्चन उधर से हो गया। तो इस तरह से हम लोग का 150 क्वेश्चन आने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जो है सो सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा। और डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि जितना कम से कम सोचिए जेटेट परीक्षा बारे में उतना अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा इन्वॉल्व होइएगा, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा कि परीक्षा भी विलम्ब होगा, क्योंकि नियमावली ही सही से नहीं बना है। पहले नियमावली बनेगा, फिर कार्मिक को जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भराएगा, फिर करेक्शन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो इसमें अभी लंबा दूरी तय करना है इस वैकेंसी को। तो उम्मीद है साल के लास्ट भी जा सकता है और नेक्स्ट ईयर जाने की भी संभावना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा से समझ में आ गया होगा और पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जोहार।